किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पंजाब में किसानों के बंद के कारण आम जनजीवन प्रभावित। बंद का हरियाणा में भी असर, कई ट्रेनें रद्द। गुरदासपुर में जम्मू अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम और बस रेल सेवा ठप होने से लोग परेशान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की प्रदेश में उर्वरक प्रबंधन की समीक्षा। प्रदेश में जैविक खाद के उपयोग को बढ़ाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करने का मॉडल विकसित करने की दी सलाह। समय रहते उर्वरक उपलब्ध कराने का निर्देश। बिहार में शेखपुरा के किसान परवल की लत बेचकर कर रहे हैं अच्छी कमाई। परवल की लत खरीदने के लिए बिहार के अलग अलग जिलों समेत झारखंड से भी आते हैं किसान। कश्मीर में ताजा बर्फबारी के कारण बिछी बर्फ की सफेद चादर। ताजा बर्फबारी के बाद कई जगहों पर मौसम हुआ साफ। मैदानी इलाकों में ठिठुरन जारी। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। पंजाब के किसानों ने आज पंजाब बंद का ऐलान किया है। इसके कारण दुकानों से लेकर व्यापारिक संस्थान बंद रहेंगे। बंद के कारण 107 ट्रेनों को रद्द किया गया है और बस सेवा भी प्रभावित है। बंद से बचने के लिए पुलिस ने नए रूट भी बनाए हैं। पीआरटीसी पंजाब और अन्य राज्यों में 577 रूटों पर बसें चलाता है जो इस दौरान प्रभावित रहेंगी। ये बसें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड को कवर करती है। बंद के दौरान सब्जी और दूध सप्लाई भी बंद रहेगी। हालांकि बंद के दौरान आपातकालीन सेवा में बाधा नहीं डाली जाएगी। पंजाब बंद का फैसला पिछले हफ्ते संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने लिया था। सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी समेत मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पंजाब में किसानों के बंद के आह्वान के कारण गुरदासपुर में लगभग सभी बाजार बंद हैं। दूध और सब्जियों की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। गुरदासपुर अमृतसर मार्ग को किसानों ने जाम कर दिया है। बस और रेल परिवहन सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं। पंजाब बंद के आह्वान का असर हरियाणा में भी दिखाई दे रहा है। बंद के कारण अंबाला छावनी बस अड्डे पर यात्रियों को परेशानी हो रही है। आम जनता अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। ड्यूटी वाले या इधर उधर जाने आने वाले हैं, लेकिन रात से पता लग गया था वैसे तो कि पंजाब बंद है किसान एजिटेशन के कारण, लेकिन सोचा शायद क्या पता इक्की दुक्की चल रही हो बस तो जाके ड्यूटी कर लेंगे। वैसे भी बंद तो इतने टाइम से है ही, परेशानी तो रोज होती थी, आज थोड़ी ज्यादा होगी। आप भीड़ देख रहे हो पूरी बस स्टैंड पे कितनी है। कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता, तो बेचारे लोग घर से मेरी तरह आ गए बैग लेके। अब पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे कैसे, किस तरीके से क्या होगा। सारी ट्रेन मेरी रद्द हो चुकी है। उसके अलावा मैं बस स्टैंड पे आया, यहाँ पे आम जनता बहुत परेशान हो रखी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड इस तरह का हो रहा है, इसके चलते बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए, रास्ते नहीं ब्लॉक करने चाहिए। पटियाले जाना है और बस का कुछ वो तो पता चला फोन के, उससे पता चल गया है कि हाँ वो लगा हुआ जाम, लेकिन देखो क्या होता है। क्या तो रहे हैं, आ जाएगी आ जाएगी। अभी तो 4 बजे तक का बताया गया है कि 4 बजे के बाद में खुलेगा। मसालों के अंदर में कितनी तेजी, अपने उत्पादों को
व्यापार के लिए योग्य बनाना है। किसमें निवेश करना फायदे का सौदा हो सकता है? किसान को कितनी मात्रा में, कब और किस अवस्था पे इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। ड्राफ्ट कहां पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? सभी मसालों के अंदर एक अच्छी तेजी आने के बाद एक गिरावट भी आई है। क्या लगता है आपको जीरा एक बार फिर से 30,000 रुपए का स्तर पार करेगा? सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट, हमारे खास मेहमान डॉक्टर BS तोमर और अजय केडिया के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहां खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहां बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह। हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, सिर्फ डीडी किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, वो खेती में तकनीक की बात या फिर FPO कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। महा चौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुंच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुंच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुंच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोगा गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राहगीर और बस राहगीर हूं मैं, खुशनसीबी मेरी कि जन्नते कश्मीर में हूं। मैं हूं प्रतीक वासन और निकला हूं एक ऐसे सफर को अंजाम देने जिसके ख्याल से ही सेहरन पे सेहरन बढ़ती जाती है। बर्फ से ढकी ये वादियां अपने दामन में कुछ आग, कुछ तूफान भी पालती हैं। आइए देखते हैं इस सब के बीच हमें कश्मीर कैसा दिखा।
देखिए अनसीन कश्मीर विद प्रतीक वासन प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण रविवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। क्या हुआ हनुमान, तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? मैं तो प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आया था। प्रातः काल में कहाँ चले गए प्रभु श्री राम? इस समय तक सेतु का निरीक्षण करने आते थे। चारों दिशा में उनका पता लगाओ हनुमान। मैंने बार बार कहा है कि श्री राम की सुरक्षा अति महत्वपूर्ण है। संकट मोचन हनुमान सोमवार से गुरुवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। हर पल यहाँ जोखिम, हर मोड़ पे धोखे, इस दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे बचोगे? हर पल यहाँ जोखिम, हर मोड़ पे धोखे, इस दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे बचोगे? मेरा नाम है अमित दुबे और मैं एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। साइबर स्पेस है ये दिखता नहीं फेस, सब खुलेआम ही बदलते हैं भेस, यहाँ कभी आओगे तो बच के ही रहना। आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यूरिया, डीएपी जैसे रासायनिक उर्वरकों की समय रहते उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए गौवंश आधारित जैव उर्वरकों के उपयोग को प्रदेश में प्रोत्साहित किया जाए। कृषक पारंपरिक अनुभव और स्वयं की पहल पर बड़े पैमाने पर जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं। ये मिट्टी की गुणवत्ता और धरती की सेहत के लिए भी लाभप्रद है। उपयोग की जा रही जैविक खाद की मात्रा की गणना और दस्तावेजीकरण की आवश्यकता है। इस आधार पर प्रदेश में जैविक खाद के उपयोग को बढ़ाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करने का मॉडल विकसित किया जाए। राज्य की ये पहल अन्य प्रदेशों के लिए भी अनुकरणीय होगी। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए जैविक तथा प्राकृतिक खाद जैसे विकल्प किसानों को उपलब्ध कराए जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश में उर्वरक प्रबंधन की समीक्षा के दौरान ये विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि किसानों को फसल चक्र के अनुसार समय रहते उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक वितरण के प्रमुख केंद्रों पर अग्रिम भंडारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में फसलों की बुआई लगभग 97% है। वर्तमान वर्ष में यूरिया, एनपीके, एसएसपी और एमओपी उर्वरकों की उपलब्धता गत 4 वर्षों में सर्वाधिक है। बिहार में शेखपुरा के किसानों ने आम के आम गुठलियों के दाम के मुहावरे को चरितार्थ किया है। यहाँ के किसान परवल की लत को बेचकर मोटी कमाई कर रहे हैं। किसान कैसे परवल की लत को बेचकर मालामाल हो रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट पे। ये तस्वीर है बिहार में शेखपुरा जिला के शेखपुरा सराय प्रखंड के निमी गांव की। यहाँ कई एकड़ जमीन में निमिया परवल की खेती होती है। निमिया परवल काफी प्रसिद्ध है। बाजारों में ये आम परवल से अधिक कीमत पर बिकता है। यही कारण है कि बिहार के कई जिलों के किसान परवल की लत को खरीदने शेखपुरा पहुंचते हैं। यहाँ के किसानों ने कहा कि निमिया परवल की लत्ती को कई जिलों के किसान खरीद कर ले जाने के लिए हमारे गांव पहुंच रहे हैं। इसकी गुणवत्ता की वजह से ही बिहार के साथ साथ झारखंड एवं अन्य राज्यों के किसान भी इसे खरीद कर ले जाते हैं। परवल का लत है, पटल इसको बोलते हैं। ये नीमी गांव है गांव का नाम। इसका ये जो है पटल तो सब जगह मिलता है, लेकिन नीमी में खासियत है इसका स्वाद अलग है, हाइब्रिड से अलग है। देहाती इसको कहते हैं, मुख्य रूप से कम देहाती परवल है। हमको तो लगता है खुट्ठा बढ़िया से भी जाता होगा, दीरा और भी यहीं से जाता है, भागलपुर तक जाता है। तो हम की रोपो एक गांव तो घर तर थोड़ा सा इतना दूर में लगेबो परवल के लत्ती हमारा घर को बड़ी दूर बिहार तक ले जाके रोपबो घरे तर। हाँ नहीं, उधर तो नहीं मिल रहा है। किसानों ने कहा कि परवल बेचकर उनकी अच्छी कमाई होती है, जबकि परवल की लत्तियां बेचकर किसान आम के आम और गुठली के दाम भी परवल की खेती से लेने में सफल होते हैं। अभी परवल सब्जी की खेती का समय खत्म हो रहा है तो इसके लत्ती की बिक्री शुरू हो गई है। लत खरीदने को लेकर बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, पटना, नालंदा और नवादा इत्यादि जिलों के साथ साथ झारखंड से भी लोग आते हैं। इन जिलों के लोग पहले से ही यहाँ के किसानों के संपर्क में रहते हैं। ये नीमी का परवल है। इधर धान आप ज़्यादा नहीं होता है,
ये परवले ज़्यादा होता है, ये बहुत लत है जो जाकर रोपाता है बहुत दूर। आए मुंगेर से लेने के लिए, भागलपुर से लेने के लिए, बीज ज़्यादा नहीं होता है, स्वाद बढ़िया रहता है, इसलिए उधर से आते हैं इधर लेने के लिए। सीजन के हिसाब से पैसा रहता है, ज़्यादा फरता है तो 30 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये केजी। अभी 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये किलो बिकता है। मुंगेर जिला के दरियापुर निवासी अरविंद मंडल ने बताया कि प्रत्येक वर्ष उनके गांव से कई लोग लत्ती ले जाते हैं। इस बार भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। भागलपुर के सुल्तानगंज के किसानों ने कहा कि 8,000 से 9,000 रुपया क्विंटल के हिसाब से लत को खरीद कर अपने क्षेत्र ले जाते हैं। इस परवल का स्वाद बेहतर होने के कारण इसकी लत की बाजार में ज्यादा डिमांड होती है। ये बीज है, हाँ परवल है, सब्जी इसका बनता है, ये उजला होता है। यहाँ 8, 8.5, 9 तक है, 9,000 रुपया कुंटल, 8,000 रुपया कुंटल, 8,500 रुपया कुंटल। वो सप्लाई मार्केट करते हैं सुल्तानगंज हुआ। किसानों की माने तो पिछले वर्ष यहाँ 11,000 प्रति क्विंटल की कीमत से परवल की लत्तियों की बिक्री हुई थी। इस साल कई जिलों में बाढ़ रहने की वजह से किसान बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए कीमत 8 और 9,000 प्रति क्विंटल मिल रही है। एक बीघा में 8 से 10 क्विंटल लत्ती की बिक्री हो जाती है, जिससे किसानों की अच्छी आमदनी हो रही है। नीमी गांव में 50 से 60 एकड़ में परवल की खेती होती है, जबकि पूरे शेखपुरा सराय प्रखंड में 100 एकड़ से भी अधिक के क्षेत्र में परवल की खेती होती है। जरूरत है कृषि विभाग और सरकार नीमिया परवल को प्रोत्साहित करे ताकि यहाँ के किसानों को और मदद मिल सके। और उत्तर भारत के कई राज्य ठंड की चपेट में हैं। 2 दिन हुई बारिश के बाद अब शीतलहर चल रही है। सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा भी देखा जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत में घने कोहरे के साथ कई हिस्सों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने आज से लेकर 1 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में भीषण शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। नए साल यानी बुधवार को इन सभी राज्यों में शीतलहर चलेगी। तापमान में काफी गिरावट रहेगी। अगले 3 दिन यानी नए साल तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों के कुछ हिस्सों में देर रात और सुबह के समय घने से लेकर बहुत घने कोहरे की संभावना जताई गई है। उत्तर पश्चिम, पश्चिम और मध्य भारत में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है। इसके चलते अगले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। कश्मीर में मौसम की सबसे भारी बर्फबारी के कारण हवाई, रेल और सड़क यातायात बाधित हो गया है। लोगों को बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। बनिहाल और बारामूला के बीच ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। श्रीनगर से हवाई यातायात ठप हो गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में लगातार बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई है। ओली, हेमकुंड साहिब और चोपता जैसे लोकप्रिय स्थल बर्फ से ढक गए हैं। बद्रीनाथ और जोशीमठ नीति मार्ग सहित प्रमुख राजमार्ग बाधित हो गए हैं, जिससे संपर्क प्रभावित हुआ है। बारिश ने कर्णप्रयाग, थराली और नारायण बाग क्षेत्रों के कई गांवों में बिजली बाधित करके समस्याएं और बढ़ा दी हैं। दिल्ली में बादल छाए रहे और ठंड का मौसम रहा। आज भी दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। आज भी शीतलहर चलेगी। इसके चलते तापमान में गिरावट आएगी। और मध्य प्रदेश के लिए साल 2024 जल क्रांति के लिए महत्वपूर्ण रहा। इस साल में राज्य को कई ऐसी बड़ी परियोजनाएं मिली जिससे न सिर्फ राज्य का 14.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, बल्कि 84 लाख से ज्यादा परिवारों को पीने का पानी मिलेगा। 15 से 20 सालों तक अटकी केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती काली संध चंबल नदियों को जोड़ने का त्रिपक्षीय समझौते ने राज्य की आर्थिक प्रगति को नई ऊंचाई देने का रास्ता साफ किया है। देश की इसी पहली नदी जोड़ो परियोजना से मध्य प्रदेश के 10 जिलों छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और 44 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे।
केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि इस परियोजना से उत्तर प्रदेश में 59,000 हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी और 1.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मौजूदा सिंचाई का स्थिरीकरण किया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश के महोबा, झांसी, ललितपुर एवं बांदा जिलों में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना से मध्य प्रदेश की 44 लाख और उत्तर प्रदेश की 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध होगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देश में अर्थव्यवस्था और श्रम व रोजगार के मामले में तेज गति से वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM की सदस्य शमिका रवि और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के मुदित कपूर द्वारा लिखित एक कार्य पत्र में कहा गया है कि भारत में 2017-18 और 2022-23 के बीच कई राज्यों और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम, बाल रोजगार में नाटकीय वृद्धि देखी गई है। कार्य पत्र से पता चलता है कि ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर LFPR 24.6% से बढ़कर 41.5% हो गई, जबकि शहरी LFPR 20.4% से मामूली रूप से बढ़कर 25.4% हो गई, जिसमें विचाराधीन अवधि के दौरान महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बदलाव हुए। भारत में गैर खाद्य वस्तुओं पर खर्च में वृद्धि हुई है। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय MPCE में शहरी ग्रामीण अंतर में कमी आई है। हाल ही में जारी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण की अगर बात करें यानी HCES के अनुसार ग्रामीण भारत में खर्च करने की क्षमता तेजी से बढ़ी है, जिससे शहरी और ग्रामीण व्यय असमानता में भी कमी आई है। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय MPCE में शहरी ग्रामीण अंतर 2011-12 में 84% से घटकर 2022-23 में 71% हो गया, जो 2023-24 में और घटकर 70% हो गया। आंकड़ों के अनुसार 2023-24 की अवधि में ग्रामीण परिवारों का मासिक घरेलू खर्च 2023-24 में 9.2% बढ़कर 4,122 रुपये हो गया। इस दौरान शहरी परिवारों का मासिक घरेलू खर्च 8.3% बढ़कर 6,996 रुपये हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ने सफलता के 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये पारस्परिक विकास को बढ़ावा देता है और दोनों अर्थव्यवस्थाओं की पूरकता को दर्शाता है। इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना से भी अधिक हो गया है। कपड़ा, रसायन और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जबकि हीरे जड़े सोने और टर्बोजेट सहित नई लाइनों पर निर्यात समझौते द्वारा विविधता को दर्शाता है। धातु, अयस्को, कपास, लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों जैसे आवश्यक कच्चे माल के आयात ने भारत के उद्योगों को बढ़ावा दिया है। ये साझेदारी में बराबरी को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में वृद्धि की संभावना है। 2020-21 में 12.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। दोनों देशों के बीच तरजीही आयात डेटा का आदान प्रदान शुरू हो गया है, जो 2023 में समझौते के प्रभावी कार्यान्वयन को इंगित करता है। डेटा से पता चलता है कि निर्यात उपयोग 79% और आयात उपयोग 84% है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के किसान गेहूं और सरसों की फसल में सिंचाई कर लें। साथ ही यहां के किसान आलू की फसल में भी जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। फसलों को कम तापमान से बचाने के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई करें। कम तापमान की वजह से सरसों की फसल में सफेद रथुआ संक्रमण होने की आशंका है। सरसों फसल की लगातार निगरानी करते रहें। लक्षण दिखाई देने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही देर से बोई गई सरसों की फसल से खरपतवार निकाल लें। हरियाणा के किसान गेहूं की फसल में हल्की सिंचाई करें। यहां के किसान शुष्क मौसम की अवस्था में गन्ने की फसल में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें।
साथ ही जल्द पकने वाली किस्मों की कटाई कर लें। पंजाब की बात करें तो यहाँ के किसान अभी के समय मेथी, गाजर, धनिया की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही अभी का समय पंजाब में पालक, मूली और मटर की बुवाई के लिए अनुकूल है। साथ ही यहाँ के किसान रब्बी प्याज की बुवाई भी कर सकते हैं। पंजाब में आलू फसल की बुवाई के लिए रोग मुक्त स्वस्थ बीज का ही उपयोग करें। साथ ही पंजाब के किसान आलू की फसल में सिंचाई सीमित मात्रा में ही करें। यहाँ के किसान शरदकालीन गन्ने की फसल में अभी के समय हल्की सिंचाई करें। साथ ही गन्ने की जल्द पकने वाली किस्मों की कटाई शुरू कर लें। बात करें दिल्ली और आसपास के किसानों की तो यहाँ के किसान सब्जी फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। साथ ही सब्जी फसलों से खरपतवार निकाल लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। निराई करते समय पंक्तियों से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में दिल्ली में फर्जी वोटरों के मुद्दे पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का दिल्ली में फर्जी वोट बनाने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि अनीता सिंह का वोट उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में है, फिर वे दिल्ली में कैसे वोट डालते हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी फर्जी वोटर के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने भी एक्स पर एफिडेविट पोस्ट किया है। अमित मालवीय ने कहा कि एफिडेविट में अनीता सिंह ने स्वयं को सुल्तानपुर का वोटर बताया है, लेकिन दिल्ली में भी वोट करती हैं। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार शिक्षा विभाग चलाने में फेल हो रही है। पुलिस ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे पंजाब के शिक्षकों को हिरासत में लिया। दिल्ली चुनाव से पहले राजधानी के इमामों ने भी आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली के इमामों का कहना है कि उन्हें पिछले 17 महीनों से हर महीने मिलने वाली 16 से 18 हजार रुपए सैलरी नहीं मिली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज रात 9:58 पर अपना अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेसएक्स लॉन्च करने जा रहा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के इंदौर में आर्मी वॉर कॉलेज में सेना के अधिकारियों को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के जवानों को आंतरिक तथा बाहरी खतरों पर पैनी नजर रखने का आग्रह किया। पटना में बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा के अभ्यर्थियों ने कल जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। मामले में जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर समेत 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशांत किशोर पर छात्रों को उकसाने और हंगामा कराने का आरोप है। जन स्वराज के नेता जब भीड़ बेकाबू हो गई तो जेपी गोलंबर के पास भीड़ को छोड़कर निकल गए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।